तो गाइज अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को कि इसमें क्या खास है। पढ़ेंगे इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो भाई सीधी सिंपल वाली बात है, एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ये है, ये इस वाले पॉइंट मतलब ए और बी से कोई लाइन सेगमेंट बन रही है, तो उसको क्या कर रहा है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए और ये दे दिया बी, -6 और 10 और 3 और -8। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट बनी। अब -4 6 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, -4 और 6 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो मैंने इसको मान लिया पी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यार रेशियो पता नहीं है, तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए तो आप मान लेना लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। मैंने मान लिया कि अभी पता ही नहीं है, तो मैंने मान लिया कि ये के रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी मतलब कैसे इसको मतलब फाइंड करेंगे इसके रेशियोज को, तो उसके लिए तो हम सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है अपना, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला अपना होता है एक्स वाई मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट्स, जो डिवाइड वाला कोऑर्डिनेट होता है ना ये, तो इसको अपन एक्स वाई बोलेंगे, ये अपना एक्स और ये अपना वाई, इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब देखो ये तो अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया m1, ये अपना क्या हो गया m2, ये x2, ये y2। तो आप समझ रहे हो ये अपना क्या है x1 और ये अपना y1। तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है -4, y की वैल्यू 6 इक्वल टू m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू 10 और नीचे k प्लस 1। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। आगे सॉल्व करेंगे -4 और 6, 3k 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और प्लस माइनस माइनस, तो -6 अपॉन k प्लस 1, k का -8 में करेंगे -8k प्लस 10 1 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब करेंगे कंपेयर ऑन कंपेयरिंग। देखो कंपेयर करने के बाद ये x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो जाएगा, y y के बराबर होगा। आप किसी एक को पकड़ के सॉल्व कर दो, आंसर आपका बराबर ही आना है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। नहीं यार, इसको करते हैं y कोऑर्डिनेट ले करते हैं। तो 6 इक्वल टू -8k प्लस 10k प्लस 1। देखो अगर आप इसको लेना चाहो तो इन दोनों को साथ में रखना, मैंने इसको लिया है तो मैं इन दोनों को साथ में रख रहा हूँ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6k प्लस 1 इक्वल टू -8k प्लस 10। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ यही देखते हैं साइड में, 6 का k में मल्टीप्लाई करेंगे 6k 6 1 6 -8k प्लस 10। अब देखो 6k -8k इधर आएगा तो प्लस का 8k हो जाएगा, 10 प्लस का 6 उधर जाएगा -6, 10 में 6 गया 4, 6 प्लस 8 14 है ना, 14k। ठीक, और इसको और देखेंगे तो k इक्वल टू 4 अपॉन 14, डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 7, और इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1। तो k रेशियो 1 अपना कितना आ जाएगा 2:7। तो हमें रेशियो पता पड़ गया, कितना आ गया 2:7 आ चुका है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने ये साइड बाय साइड किया ना, जैसे ये है ना, ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा और ये इसके नीचे आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और एंडिंग में एक लाइन लिख देना, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो बी 2:7। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आई होप समझ में आ गया हो।